Welcome students. Today we are going to start our second practical, which is to look up words in the dictionary. To look up words in the dictionary. Open your books. लास्ट पेजेस में आपके प्रैक्टिकल दिए हैं. एक प्रैक्टिकल हमारा हो गया है. अब हम सेकंड वाला प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं. क्या नाम इसका? टू लुक अप वर्ड्स इन द डिक्शनरी. डिक्शनरी में हमने वर्ड्स को कैसे देखना है. डिक्शनरी में आपके जो आप वर्ड देखना चाहेंगे और उसके साथ साथ आपको उसका मीनिंग मिलेगा. आपने किसी भी शब्द का मीनिंग ढूंढना है तो डिक्शनरी खोलो, और कैसे खोलनी है ये हम अभी आपको बताएंगे. ठीक है. उसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन भी दी होती है कि हमने उस शब्द को बोलना कैसे है. जो आपके बुक्स हैं उसके लास्ट पेजेस पे सारे के सारे प्रैक्टिकल 7-8 प्रैक्टिकल दिए गए हैं जो हमने कॉपीज जिनकी कॉपीज बनानी है. एक प्रैक्टिकल आप तो हो सकता है आप लिख चुके होंगे, अब सेकंड आपने लिखना है. तो डिक्शनरी में हमें हर वर्ड का किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती. आपके पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी उठाओ, उसमें से शब्द ढूंढ लीजिए. किस तरीके से देखने हैं, जैसे अल्फ़ाबेटिकली. ठीक है. अल्फ़ाबेटिकली आप कैसे देखते हो? जैसे सपोज आपके पास ये डिक्शनरी. ठीक है. डिक्शनरी आप उठाइए, आप कोई शब्द लिखिए. जो भी आप शब्द लिखोगे, ठीक है, कोई भी शब्द आप लिखोगे तो उसका आपने मीनिंग देखना है. ठीक है. तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकली तरीके से देखोगे. जैसे कोई भी शब्द आपका ए से शुरू होता है तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू वाले पेज ही निकालोगे, ए वाले पेज ही निकालोगे, और उसके बाद जैसा जैसा आप देखते जाओगे, जैसा जैसा उसका जो शब्द है वो किसके बाद आता है तो उसके हिसाब से आप उसके पेज पढ़ते जाओगे. ठीक है. ठीक है. जैसे आपको ABC आती कि नहीं. आपने कोई शब्द शुरू किया, ठीक है, ए से शुरू हो गया. ठीक है. तो अब देखो एक्शन, सपोज एक्शन ही लिया हमने, सपोज एक्शन ले लिया हमने. तो सबसे पहले आप इसमें से डिक्शनरी में से अपना ए वाला निकालोगे. ए वाली आ गई. तो ए के बाद अब देखो कि ये सी कहाँ पे आई. सी कहाँ पे आई है? बी के बाद सी है. ठीक है. तो सबसे पहले तो ऊपर वाली जगह पे आप देखोगे यहाँ सी आई कि नहीं आई. यहाँ देखोगे, अगर यहाँ पे आ गई तो इसका मतलब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे. सी के बाद हमने टी देखनी है. टी किससे पहले आती, इसके बाद आती. ये देखना, अगर बाद वाले पेज पढ़ोगे फटाफट, अगर वो शब्द अगला आ गया तो फिर बैक कर लीजिए. टी आई, इसी तरीके आई किसके बाद है? ION. इस तरीके से हम इसका मीनिंग ढूंढ के यहाँ लिख सकते हैं. समझ आ गई? तो डिक्शनरी में आपको सब कुछ दिया होता है, वहाँ एब्रिविएशन भी दिए होते हैं. कैसे नाउन को कैसे लिखा है उन्होंने, खाली एन लिखा होता है. एडजेक्टिव को लिखा होता है, तो ADG, अगर वर्ब की फॉर्म है तो भी लिखा होता है. तो सारा कुछ उसमें लिखा होता है. आप उसमें डिक्शनरी में सब कुछ देख सकते हैं. ठीक है. तो ये आपने प्रैक्टिस इसकी घर में करनी है. जब क्लास में होते हैं बच्चे तो हम क्लास में बच्चों को 4-4, 5-5 शब्द दे देते हैं, और उसके बाद हम टाइम नोट करते हैं कि कितने टाइम में एक ग्रुप ने उन वर्ड्स को, अगर 5 वर्ड्स उनको दिए हैं तो कितने समय में उनको ढूंढा है. ठीक है. ज़्यादा टाइम लगाया है तो इसका मतलब अभी आपको और प्रैक्टिस करनी है. अगर थोड़ा टाइम लगा है तो ठीक है, ग्रुप्स का आपस में कंपटीशन भी किया जाता है. इसलिए आप ऐसा करो, घर में अपनी डिक्शनरी लो
डिक्शनरी में कोई भी आप 5, 6, 10 शब्द लिख के रख लो, तो उसको ढूंढो और टाइम नोट करो कि आपने कितने समय में उसको ढूंढ लिया है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सारा इसमें आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सा ये स्पीच का पार्ट, ठीक है। तो ऐसा कीजिए, सब लोग एक एक डिक्शनरी खरीद लीजिए, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जब भी आप ढूंढने लगो, ठीक है, एकदम से सारी की सारी बुक नहीं पढ़ रही। जौन सा भी शब्द आपका आपने ढूंढना है उसका तो सबसे पहले पहला शब्द शुरू करिए, ऊपर से देखिए, ऊपर से इसको देखो, ऊपर से कौन सा शब्द आ रहा है। अगर आपका वही शब्द है तो वहीं से स्टार्ट कर दीजिए और आगे आप देखते जाइए, ठीक है। और उसके बाद जब सारे आपको शब्द ऊपर मिल जाए तो उसके बीच में देखो, उसके बीच में कोई ना कोई आपका जो मीनिंग है आपको निकले, उसका मीनिंग लिख लीजिए और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता कर लीजिए और अपनी कॉपीज पे नोट कर लीजिए। प्रैक्टिकल की कॉपी आपने बनानी है, आपके प्रैक्टिकल के पीछे आई थिंक 10-15 शब्द दिए हुए हैं, 10-15 शब्द दिए हैं। आप डिक्शनरी में से उन शब्दों के मीनिंग खुद निकालिए, उनके मीनिंग खुद निकालिए, कॉपीज पे लिखिए। प्रैक्टिकल नंबर 2, हाउ टू लुक अप वर्ड्स इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो उनके मीनिंग लिख लीजिए। वो पहले तो आप उसकी सारी परिभाषा दे दोगे कि डिक्शनरी क्या है, कैसे हमें देखनी है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो आप लिख लोगे लाइनों वाली तरफ। और जो साइड वाला प्लेन पेज है वहाँ पे आपने जो शब्द ढूंढे हैं ना, जो पीछे 10-15 आई थिंक 10-15 शब्द दिए हुए हैं आपके प्रैक्टिकल के बैक साइड में, जहाँ पे एक्सरसाइज लिखा है, तो एक्सरसाइज की बैक साइड में जितने भी शब्द लिखे हैं वो आप अपनी कॉपी के इस तरह उतार लीजिए, इस साइड उतार लीजिए और उसके साथ में मीनिंग लिख दीजिए, ताकि वो आपका जो आपने खुद अपने हाथों से प्रैक्टिकल किया इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। और छोटी सी साइड पे एक डिक्शनरी की बना दीजिए, ड्राइंग कर लीजिए, डिक्शनरी ड्राइंग कर लीजिए कि हम ये डिक्शनरी में से ये शब्द देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से वैसे प्रैक्टिकल होते हैं ना साइंस वाले, तो आप कोई ना कोई उसमें ड्राइंग करते हो, बनाते हो, उसी तरह इसमें भी आप छोटी सी एक डिक्शनरी बना दीजिए और साथ में जो मैंने वर्ड्स बताए हैं उनके मीनिंग लिख के उसमें पूरे एक खाली वाले पेज पे लिख दीजिए और दूसरी तरफ अपना प्रैक्टिकल लिख लीजिए। और इन सब चीज़ों को आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, बार बार शब्द देखने हैं, ताकि आपको एकदम से बड़ी तेज़ी से जब भी कोई आपको शब्द दिया जाए, क्योंकि जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो उस समय हम आपसे कोई भी प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। आपको डिक्शनरी दे देंगे तो डिक्शनरी में से कोई भी शब्द लिख देंगे, भी आप इसका मीनिंग ढूंढो, तो आपने कितने मिनट में ढूंढा उसको, 5 मिनट लगाए या 1 मिनट लगाया या कुछ सेकंड ही लगाए, तो ये हमें नोट करना होता है। तो इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो इन मार्क्स को प्राप्त करने के लिए आप ये काम, आपका प्रैक्टिकल तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिकल मुश्किल नहीं है आपके। तो पहले वाले आई थिंक आपने पहला इंट्रोडक्शन वाला भी कर लिया होगा। घर में आप एक दूसरे के साथ कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हो, खुद की अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देते हो, ये सब काम आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सेकंड नंबर अपनी कॉपीज पे लिख लीजिए। आप आई थिंक आपको पता चल गया होगा, वैसे आप जानते भी होंगे, सब लोग जानते होंगे कि डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स को देखा जाता है, कैसे ढूंढा जाता है उसके मीनिंग को। और कई बार ऐसा होता है कि हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते ठीक तरीके से, शब्द कोई मुश्किल होता है, तो अगर डिक्शनरी में से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उस शब्द की प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है बच्चों, याद कीजिए। ओके।